वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एम्स दिल्ली के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मोस्टली दोस्तों ये क्वेश्चन वो हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्टोरेज टेम्परेचर इन द ब्लड बैंक। ठीक है, ये इमेज आपको दे रखा है, इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है ब्लड बैंक के अंदर। -8 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, +4 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो इमेज में दे रखा है इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है ब्लड बैंक के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना +4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि वूल ब्लड्स होता है या आरबीसी होती है उसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज किया जाता है किसके अंदर? ब्लड बैंक के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना वाला है तीसरा वाला। ठीक है, तो अपने करेक्ट आंसर होगा अपना तीसरा वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंडीशन इज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये कंडीशन किसकी डिफिशियंसी से होती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। द कंडीशन इज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लो पोटेशियम लेवल, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। तो किसकी कमी की वजह से ये कंडीशन होती है? तो आप देखिए इमेज में और मेरे को बताइए किसकी कमी की वजह से ये होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोकैल्सीमिया। इसे अपन चौवस्टिक साइन कहते हैं। 2 साइन होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। पहले ट्रोसिस साइन को पूछा था, अभी एग्जाम में चौवस्टिक साइन को पूछ सकते हैं। तो मैं एक आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। चौवस्टिक यानी कि चिक, चिक यानी कि गाल। ठीक है, तो जो गाल के यहाँ पे होता है उसे कहते हैं अपन चौवस्टिक साइन, और दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है वो। चलते हैं, मैं उसका इमेज भी आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों यह है ट्रोसिस साइन और यह है चौवस्टिक साइन। ट्रोसिस साइन के अंदर क्या होता है कि जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो फिंगर्स होती है जो वो क्या हो जाती है, फ्लेक्शन होती है। तो इसे कहते हैं अपन ट्रोसिस साइन। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डूइंग इन द वीडियो। इस वीडियो के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं इसको एक बार आप आइडेंटिफाई करें, इसके बाद ही इसका आंसर दें। तो कौन सा प्रोसीजर इसमें कर रहे हैं आप देखिए, इसके बाद में इसका आंसर देना है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं इसमें। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, 2 मिनट का है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में तो आपको समझना है। अगर यहाँ गलती भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं एक बार आप ध्यान से देखना इसमें कि प्रोसीजर कौन सा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर आपसे। तो आप देख लीजिएगा इसको कि कौन सा प्रोसीजर यहाँ पर कर रहे हैं। वीडियोस में आप अच्छे से ध्यान से देखें इसको, इसके बाद ही इसका आंसर दें।
तो कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप प्रोसीजर को पूरा देखें, ध्यान से देखें इमेज में। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डूइंग इन द वीडियो। वीडियो के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, थोरासिंथेसिस, बोन मेरो बायोप्सी, एसाइटिक टैप, लीवर बायोप्सी। तो इस वीडियो के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, थोरासिंथेसिस। ठीक है, कई बार आपसे प्लूरल टैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो प्लूरल टैपिंग भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना थोरासिंथेसिस, यानी कि अपना करेक्ट आंसर है थोरासिंथेसिस या प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि आपको देखकर दिखाई दे रहा होगा इमेज में, क्योंकि इसमें टैपिंग करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ, ठीक है, इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्रिपल ल्यूमेन ट्रांसयूरेथ्रल कैथेटर, फोलिस कैथेटर, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, मिलर एबॉट ट्यूब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये ट्यूब कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ठीक है, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब एसोफेजियल वेरिकोज या एसोफेगस की ब्लीडिंग के काम में आती है, यानी कि उसको ट्रीट करने के काम में आती है। इससे कहते हैं अपन सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। तो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द साइट इन द इमेज। इस इमेज के अंदर आपको साइट को आइडेंटिफाई करना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, बोन मेरो एस्पिरेशन, स्पाइनल एनेस्थेसिया, लंबार पंचर। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप एक बार इमेज में देख के बताइए क्या है इसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोन मेरो एस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बोन मेरो एस्पिरेशन। आप देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और बोन मेरो बायोप्सी में। तो इसके जो निडल को आप देखिए पूरा सीधा इलियक क्रेस्ट के ऊपर ये लगा रहा है। ठीक है, अगर हमें इंजेक्शन लगाना है इंट्रामस्कुलर तो हम कहाँ पर लगाएंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो वहाँ पर अपन इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन ये सीधा इंजेक्शन कहाँ पे लगा रहा है, देखो आप, ये कर रहा है किस पे, इलियक क्रेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना वो बोन मेरो एस्पिरेशन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। ये पूछा जा सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो बताइए। फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंजोस्कोप, माउथ रिट्रैक्टर, लेरिंजोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंजोस्कोप। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका है फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंजोस्कोप। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों आजकल जो लेरिंजोस्कोप आ रहा है उसके अंदर एलईडी भी लग के आती है, तो आप डिजिटल तरह से लेरिंजोस्कोप भी आने लग गए आजकल। तो उसमें क्या होता है, एलईडी लगी होती है और डायरेक्ट आप उसमें लेरिंग्स को उसमें देख सकते हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन के दौरान। इसमें किसी से कनेक्ट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना होगा फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंजोस्कोप। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई इन द इमेज विच ऑर्गन मोस्टली डैमेज ड्यू टू इंजुरी। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है इसको। आइडेंटिफाई द इमेज
एंड विच ऑर्गन मोस्टली डैमेज ड्यू टू इंजुरी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज। ठीक है, तो अगर ये इसमें देखिए आप कौन सा ऑर्गन मोस्टली डैमेज होने के चांसेस हैं, यहाँ पर आप देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या होगा, लीवर। ठीक है, देखिए क्योंकि हार्ट तो ऊपर है, ये लंग्स भी ऊपर रह गए थोड़े से कैविटी के यहाँ पर, पेनक्रियाज भी ऊपर रह चुका है, तो यहाँ पर अब जो मोस्टली लोअर लोब हो सकता है किसका, लीवर का डैमेज होने का, तो इसका करेक्ट आंसर है अपना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये नीट पीजी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉर्मेट ऑफ, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पोस्ट अनेस्थेटिक चेकलिस्ट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, आईपीडी चेकलिस्ट, कोविड-19 चेकलिस्ट। तो ये भी इमेज पहले 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, यह है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो कि WHO ने दे रखा है, यानी कि किसी भी ऑपरेशन को पहले करते हैं अपन तो उसके पहले सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट अपन को चेक करना है। ठीक है, मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ बड़ा वाला। तो यह है सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट, यानी कि प्री ऑपरेटिव भी लिस्ट इसे कह सकते हैं, या ओटी लिस्ट, प्री ऑपरेटिव ओटी लिस्ट कह सकते हैं अपन एक तरह से। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो उसके पहले इसको अपन चेक करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग विद सोप फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अंदर हम, यानी उसके अनुसार हमें कितने टाइम तक हमें सोप से हाथ धोने हैं, 1 to 2 मिनट, 20 to 40 सेकंड, 1 to 3 मिनट, 40 to 60 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा WHO भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गाइडलाइन एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें अपन कोविड-19 के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एटलीस्ट 40 to 60 सेकंड, यानी कि 40 से 60 सेकंड आपको सोप से वॉश करना है। और कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो उससे कितने टाइम तक आपको सैनिटाइज करना है, तब जाके आप कोविड-19 के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 20 सेकंड तक आप उसको सैनिटाइज करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी % हाइपोक्लोराइड यूज टू क्लीनिंग ऑफ इन कोविड-19 एरिया, ये भी क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कितना % हाइपोक्लोराइड जो क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है कोविड-19 के एरिया के अंदर। यह भी WHO की गाइडलाइन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है। तो कितना किया जाता है, 1%, 2%, 0.5%, 1.5%। तो कितना % किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1%। ठीक है, यानी कि जो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है यूज फॉर क्लीनिंग ऑल इक्विपमेंट एंड फ्लोर इन कोविड पॉजिटिव एरिया। जो कोविड पॉजिटिव जो एरिया है उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट हैं, यानी कि जैसे कि अपना टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, या फिर और भी इक्विपमेंट है, ट्रे हो गया, ड्रेसिंग ट्रे हो गया, इन सबको क्लीन करने के लिए जो यूज करते हैं अपन 1% यूज करते हैं। ठीक है, और एक और गाइडलाइन है कि अगर कोई भी न्यू पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले हमें कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराना है, इसके बाद ही उसकी एंट्री कराना है, आईपीडी पेशेंट की। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट आता है तो अगर उसके अंदर सिम्टम्स हैं, ठीक है,
और एक गाइडलाइन ये भी है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं तो उनको हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उनको हमें 70% एल्कोहल बेस, ठीक है, उससे एल्कोहल से हमें क्या करने हैं, क्लीन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन विच पर्सन हैव हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार कौन से पर्सन हाई रिस्क है कोविड-19 इन्फेक्शन के। 25 ईयर, नॉन प्रेग्नेंट, 40 ईयर, 60 ईयर, पर्सन अबव 65 ईयर एंड चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर। तो किस एज के ग्रुप्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई रिस्क माना है कोविड-19 इन्फेक्शन से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सन अबव 65 ईयर एंड चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, इसको हाई रिस्क माना है। ये जितने भी क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से ही है सारे क्वेश्चन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। आइडेंटिफाई इन द इमेज विच टेस्ट इज डूइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करें इस इमेज के अंदर कौन सा टेस्ट इसके अंदर हम कर रहे हैं। बार्लो टेस्ट, ऑर्टोन टेस्ट, एलेंस टेस्ट, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट। तो आप इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करें और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं इसका बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है ऑर्टोनली टेस्ट, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे बार्लो टेस्ट और ऑर्टोनली टेस्ट के अंदर, तो आप इसमें देखिए कि जो इसके पैर हैं, ठीक है, उनको ऑर्टोनली यानी कि अंदर की तरफ उसको प्रेस किया जा रहा है, यानी कि अंदर तरफ। ये हिप डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो हिप डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और अंदर की तरफ यानी कि फीमर का जो हेड है वो अंदर की तरफ एसेटाबुलम में प्रेस किया जाता है और क्लिकिंग की आवाज सुनाई देती है, मतलब अंदर की तरफ प्रेस किया जाता है। तो अब मैं आपको दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे बार्लो और ऑर्टोनली में, तो इसका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक याद रखने की ट्रिक है मेरे पास। बार्लो का मतलब है यानी कि बाहर लो, ठीक है, बाहर लो का यानी कि बाहर लो, यानी कि जैसे अपन कहते हैं बाहर निकालो, ठीक है, वैसे ही बार्लो का यानी कि इसमें अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो बार्लो में क्या है, बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी कि एसेटाबुलम से फीमर का हेड बाहर आने के लिए प्रेस करेंगे तो उसे कहते हैं अपन बार्लो। ये एक साइंटिस्ट का नेम है लेकिन मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो मैं इमेज में दिखा देता हूँ। देखो ये बार्लो, बार्लो में क्या पैरों को इधर प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एसेटाबुलम से बाहर आ रहा है, कौन, हेड ऑफ फीमर। ये ऑर्टोनली टेस्ट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये इमेज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द इमेज एंड यूजेज, ठीक है, इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है क्या यूजेज है। एंटी आर्थमेटिक ड्रग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी रिंकल क्रीम, सनलाइट प्रोटेक्टर क्रीम। तो इसका क्या नाम है, मतलब इसका क्या काम है, आप देख रहे होंगे इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, छाया, ठीक है, कई बार नाम से भी आ सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है छाया। तो इसका नाम मतलब जो इसका काम क्या है, तो ये क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, पूछा जा सकता है एग्जाम में गवर्नमेंट। चलो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, यह है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका नाम है छाया, ठीक है। इसके अंदर जो साल्ट आता है वो है सेंट क्रोमेन के नाम से साल्ट है, ठीक है। तो ये है छाया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाई में दी जा रही है। तो हो सकता है एग्जाम में इसको पूछा जाए आपसे, पहले पूछा जा चुका है इसलिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी 2-3 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, माला एन, माला डी, माला एन, माला डी और अनवांटेड 72, उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले डीजीएचएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और अनवांटेड 72 का, तो मैं उनको भी दिखा देता हूं आपको। दोस्तों ये है माला डी और माला एन, दो होती है माला डी और माला एन।
तो इनका जो कंटेंट होता है, जो इनका साल्ट होता है वो सेम है। इनका जो साल्ट आप एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। इनके अंदर जो माला डी के अंदर जो साल्ट होता है वो होता है 0.3 mg प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। 0.3 mg कितना होता है? प्रोजेस्ट्रॉन होता है। अगर mg को हम ये ऐसे भी पूछा जा सकता है 0.300 माइक्रोग्राम प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना 0.3 mg प्रोजेस्ट्रॉन प्लस 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये सेम साल्ट होता है किसके अंदर? माला एन और माला डी के अंदर। और इसके अंदर जो टेबलेट्स होती है वो कितनी होती है? 21 टेबलेट्स होती है और 7 आयरन सल्फेट की टेबलेट होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना आयरन सल्फेट होता है, तो 60 mg इनके अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना माला डी का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 के जो डीजीएस का एग्जाम था, उसमें सिर्फ ये पूछा था कौन सा साल्ट होता है, मतलब कितनी इसके अंदर माला डी के अंदर। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अनवांटेड 72 का भी, उसका भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। तो ये है आपसे कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि जो अनवांटेड 72 को लेने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अनवांटेड जो 72 है 0.75 mg लेवोंजिस्ट्रोल LNG given 2 doses 12 hours apart within 72 hours unprotected intercourse 0.75 mg each 2 pills 12 hours apart, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं समझाने की बात बता देता हूँ कि आप यानी कि कई बार जो ऐसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो 2 टेबलेट होती है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो 2 टेबलेट होती है किसकी? 0.75 mg की। वो 2 टेबलेट आपको लेनी है, ठीक है। कि कब लेनी है? 72 आवर के पहले लेनी है। लेकिन उन टेबलेट के अंदर हमें 12 आवर का क्या रखना है? डिफरेंस रखना है, ठीक है। 12 आवर का हमें डिफरेंस रखना है, यानी कि 0.75 mg की एक टेबलेट ले ली, उसके बाद में फिर 12 आवर के बाद में नेक्स्ट टेबलेट ले लिए। तो यहाँ पर तो इसमें से पूछा जा सकता है इसकी डोज के बारे में से। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। टर्कट गन, एरियस स्पेचुला, पंच बायोप्सी, लीवर बायोप्सी, निडल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना पंच बायोप्सी, ठीक है। ये पंच बायोप्सी है, तो इसका नाम है पंच बायोप्सी। और ये किसके लिए की जाती है, काम में ली जाती है? जो सर्विक्स होती है वहां से बायोप्सी लेने के लिए काम में ली जाती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक इमेज और है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है आपको इमेज में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ। इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करें। डायफ्राम, वेजाइनल रिंग, नेजल रिंग, प्री यूट्रस केप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है वेजाइनल रिंग, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इन विच साइन इज मॉनिटर। इस इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा साइन इसके अंदर हम मॉनिटर कर रहे हैं। गुडल साइन, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट, इंटरनल ब्लॉटमेंट, हेगार साइन। तो कौन सा साइन हम मॉनिटर कर रहे हैं इसके अंदर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, कौन सा मॉनिटर कर रहे हैं? हेगार साइन, ठीक है। जो हेगार साइन है 4 वीक्स से हम इसको मॉनिटर करते हैं, 4 से 6 वीक्स के बीच में हम इसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये है हेगार साइन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट कम्स इन योर वार्ड बट यू हैव नो पीपी किट एक्सेप्ट मास्क, हाउ मेनी डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन द पेशेंट एंड यू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर एक पेशेंट है कोविड-19 पॉजिटिव है और आपके वार्ड में आ गया, लेकिन आपके पास कोई पीपी किट नहीं है, सिर्फ मास्क के अलावा, तो आपको उस पेशेंट्स के बीच में और आपके बीच में कितनी डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है? सीधी सी बात करें तो सोशल डिस्टेंस कितनी मेंटेन करनी है? 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट,
3 पिट। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितनी पिट डिस्टेंस मेंटेन करनी है आपको? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 6 पिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अपना 6 पिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको 6 पिट डिस्टेंस मेंटेन आपको करके रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई इन द इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स शो बाय बेबी। इस बेबी के द्वारा कौन सा रिफ्लेक्स शो हो रहा है? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, स्टेप रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, डोल आई रिफ्लेक्स। तो कौन सा रिफ्लेक्स शो कर रहा है बेबी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा रिफ्लेक्स शो कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोरो रिफ्लेक्स। जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो एक तरह से चौंकाने वाला रिफ्लेक्स होता है, एक तरह से मतलब डर वाला रिफ्लेक्स होता है। तो ये है इस इमेज के अंदर मोरो रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में और भी इमेज आपको बता देता हूं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ये 2018 का जो एग्जाम था एम्स ने लिया था, उसके अंदर पूछा था कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। वहां पर ऑप्शन दूसरे थे, लेकिन उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर मैंने ऑप्शन बना के लिखा है यहाँ पर। तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का? ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कन्वल्जन, कॉन्स्टिपेशन। तो क्या है कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट, क्या है इसका एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना हाइपोटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना हाइपोटेंशन है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सेस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।